नमस्कार दोस्तों, एडू ई माइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित मॉडल सेट के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस मॉडल सेट की विशेषता ये है कि इसमें एक प्रश्न के साथ साथ 4 और प्रश्नों का उत्तर समाहित किया गया है, इसलिए ध्यान से देखते और पढ़ते चलेंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या है। भारत में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या है, तो आंसर हो जाएगा 8। कौन कौन है इसके बारे में विस्तार से जान लेंगे। भारतीय जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह कमल छाप और राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जगत प्रकाश नड्डा हैं। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ का पंजा छाप और वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका छाप है हंसिया और बाली और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डी राजा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हंसिया, हथौड़ा और तारा छाप है इनका और इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं सीताराम येचुरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका छाप है घड़ी छाप और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं शरद पवार। बहुजन समाज पार्टी, इसका छाप हाथी है। असम को छोड़कर इस पूरे राज्य में, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का हाथी छाप है और इसके वर्तमान अध्यक्ष मायावती हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसका छाप है जोड़ा घास फूल और वर्तमान अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसको 2013 में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संज्ञा मिला और इसका जो छाप है किताब छाप है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है कोनराड संगमा है। तो यहां तक समझे। अगले प्रश्न है, इनमें कौन सा राज्य में द्विविधान मंडल है? तो आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। राजस्थान में नहीं है, गुजरात में भी नहीं है और उड़ीसा में भी नहीं है। द्विविधान मंडल वाले राज्य हैं। ये बार बार प्रश्न आता रहता है कि द्विविधान मंडल वाले राज्य कौन है और कौन नहीं है, तो याद रखेंगे। द्विविधान मंडल वाले राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसके चलते अब द्विविधान मंडल वाले राज्य कितने हो जाएंगे? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो याद रखेंगे द्विविधान मंडल वाले राज्य। वर्ष 2010 में तमिलनाडु को विधान परिषद सृजन करने के लिए अधिनियम लाया गया, परंतु कुछ कानूनी व्यवधान के कारण लंबित है। वर्ष 2010 में तमिलनाडु को विधान परिषद के लिए अधिनियम लाया गया, लेकिन कुछ कानूनी व्यवधान के कारण आज तक लंबित है। भारत में कुल 6 विधान परिषद युक्त राज्य हैं। 6, यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, सुधार लेंगे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। इससे संबंधित तथ्य को जान लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2003 में हुआ था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 1976 में हुआ था और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ था। अगला जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1990 में हुआ था और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन
2003 में हुआ था। और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में हुआ था। सूचना का अधिनियम आता है प्रश्न की कब लागू किया गया था, तो 2005 में। तो इतना चीज एक प्रश्न में जान लिए। अगला है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान है, तो आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्य। भारत का प्रथम चालक रहित विमान हो जाएगा क्या, तो लक्ष्य। आंसर हो जाएगा लक्ष्य। इससे संबंधित और कुछ जान लेते हैं और क्या क्या है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जो पृथ्वी है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है पृथ्वी है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है तो अग्नि है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र। भारत का प्रथम विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो आंसर हो जाएगा अप्सरा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP25 COP25 का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन। आंसर मैड्रिड, स्पेन में COP25 का सम्मेलन हुआ था। और इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन, विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2020 का आयोजन अबू धाबी में हुआ था। 26वां राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन चोगम 2020 का आयोजन किगाली, रवांडा में हुआ था। रवांडा की राजधानी किगाली है। 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन जो हुआ था ओसाका, जापान में हुआ था। और 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन जो हुआ वो रियाद, सऊदी अरब में हुआ है। तो एक प्रश्न में हमने इतना सारे प्रश्नों को जान लिए, एक प्रश्न में हमने इतना सारे प्रश्नों को जान लिए। अगला है, निर्देशों का समूह, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्या, प्रोग्राम। इससे संबंधित तथ्य है, क्या है, इंस्ट्रक्शन। तो अनुदेश है कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले आदेश, दिए जाने वाले आदेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं अनुदेश। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समूह है जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, सफल कार्य कराते हैं, वो है सॉफ्टवेयर। मेमोरी जो है डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले, डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। और प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस अंतिम और शुरू परिणाम भी मेमोरी में रखा जाता है। अगला है प्रश्न, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी, बेतवा नदी। आंसर हो जाएगा बी, बेतवा नदी। चलिए, परियोजना जो है कौन कौन नदी पर है ये जान लेते हैं। काकरा परियोजना है, काकरापारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। पोचमपाद परियोजना जो है वो है गोदावरी नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है। कोल्डैम परियोजना जो है सतलज नदी पर है। तो एक प्रश्न में हमने इतने सारे प्रश्नों का आंसर जाने। चलिए आगे प्रश्न है, जानते हैं। प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ, रूस, पहले सोवियत संघ कहा जाता है अब रूस हो गया है, उसके सहयोग से की गई थी।
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। ये भी बहुत बार प्रश्न आता है कि हिंदुस्तान लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई थी। और नाल्को कंपनी फ्रांस के सहयोग से की गई थी। और हिंडाल्को कंपनी की स्थापना जो है यूएसए के सहयोग से की गई थी। तो एक प्रश्न में हमने इतने सारे प्रश्नों को जाना, इसकी विशेषता यही है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, कौन सी समिति काले धन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, एमबी शाह समिति। और जो समिति इसमें है ऑप्शन में, उसके बारे में भी जान लेते हैं। गोईपोरिया समिति और नरसिंहम समिति जो है बैंकिंग सेवा सुधार से है। बैंकिंग सेवा सुधार से जो समिति है गोईपोरिया समिति है और नरसिंहम समिति है। स्वामीनाथन समिति संख्या नीति से संबंधित है। राजा चिलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। और डी आर गॉडगिल ये जो समिति है वो कृषि वित्त से संबंधित है। कृषि वित्त से संबंधित है। अगला है, सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो आंसर हो जाएगा सी, अर्घ। कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है और एसआई पद्धति में जूल। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। और 1.356 जूल होता है। 1 फुट पाउंड बराबर 1 एफपी बराबर 1.356 जूल। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में तय गई दूरी, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये प्रश्न आया है, ग्रुप डी में आया था। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कर जाएगा कार्य, और कार्य एक अदिश राशि है। अगला है, मिरातुल अखबार पत्रिका के संस्थापक थे। तो आंसर हो जाएगा ए, राजा राममोहन राय। और सभी पत्रिका के संस्थापक के बारे में जानते। यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। हिंदुस्तान के संस्थापक जो थे वो के एम पानीकर। मराठा और केसरी पत्रिका के संस्थापक जो थे बाल गंगाधर तिलक। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पत्रिका के जो संस्थापक थे वो एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका के जो संस्थापक थी वो एनी बेसेंट थी। अगला जो है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और सभी गुफाएं कहाँ कहाँ जान लेते हैं। कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके निर्माणकर्ता बौद्धों द्वारा हुआ था। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी जो निर्माणकर्ता थे वो राष्ट्रकूट शासक थे। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो गुप्त शासक थे। एलोरा की गुफाएं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और इसके निर्माणकर्ता जो थे वो बौद्ध थे। बौद्धों द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। अगला, किसने कहा था क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा ए, भगत सिंह। और सारी कथनों को जान लेंगे किन महापुरुषों का है। मेरे पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में की सिद्ध होगी, ये कथन जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, ये जो नारा दिया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये दो नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला है, एसोसिएटेड प्रेस एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय या कहाँ की एजेंसी है? तो आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। राइटर्स समाचार एजेंसी जो है ब्रिटेन यूके की है। एएफपी समाचार एजेंसी जो है ये फ्रांस की है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई या समाचार भारती, ये जो समाचार की एजेंसी है ये भारत की है।
क्योटो समाचार एजेंसी जापान की है और अंतारा समाचार एजेंसी इंडोनेशिया की है। इतना सारे चीजों को जान लिए एक प्रश्न में। अगला जो है, किस वर्ग के तत्वों को आवर्त सारणी में निकोजेंस कहते हैं? तो C5A। वर्ग 5A नाइट्रोजन, फास्फोरस, ASSB और BI, ये सारी चीज आते हैं और इन्हें निकोजेंस कहा जाता है। एक खाद बनाने वाले तत्व हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो है निकोजेंस में आते हैं और एक खाद बनाने वाले तत्व हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टीई और पीओ ये चलेकोजेंस, ये वर्ग 6A के तत्व हैं और ये अयस्क बनाने वाले तत्व कहे जाते हैं। ये अयस्क बनाने वाले तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 2A के धातुओं को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और बेरियम आते हैं। ये क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 2A के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु या अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, अर्थ मेटल कहते हैं। और वर्ग 7A के तत्वों को हैलोजेंस कहते हैं और ये नमक बनाने वाले तत्व होते हैं। ये नमक बनाने वाले तत्व होते हैं। फर्स्ट A के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आते हैं। वर्ग 0 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस। इसके अंतर्गत वर्ग 0 के अंतर्गत तत्व आते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन और रेडोन आते हैं। वर्ग 0 में इतने सारे तत्व आते हैं। अगला है, पित्त रस की प्रकृति होती है, आंसर हो जाएगा बी। पित्त रस की प्रकृति क्षारीय होती है। पित्त रस के बारे में संबंधित तथ्य जान लेते हैं। पित्त रस जो है ये यकृत से निकलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। पित्त रस गहरे हरे या पीले रंग का क्षारीय द्रव्य, यहाँ पर पीला छूट गया है, गहरे हरे या पीला रंग का क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच मान 7.7 होता है और इसका जो उत्पादन होता है यकृत में होता है और यह पित्ताशय में जाके एकत्रित होता रहता है। अगला, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। एमीटर से विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है और यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न आता है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। वोल्ट मीटर से परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापी जाती है और इसे परिपथ में समानांतर क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। अगला जो है, मैटरहॉर्न पर्वत जो हाल ही में सुर्खियों में था वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। मैटरहॉर्न पर्वत जो है, मैटरहॉर्न पर्वत यूरोप में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। मैटरहॉर्न पर्वत के बारे में, मैटरहॉर्न पर्वत 4478 मीटर की ऊंचाई पर आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह दो देशों स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में फैला हुआ है। स्विट्जरलैंड इटली के बीच में फैला हुआ है। लगभग 3 सप्ताह तक विभिन्न देशों के झंडों के साथ इस शिखर पर प्रकाशित किए गए थे। कोविड-19 के खिलाफ इसके शिखर पर 3 सप्ताह तक विभिन्न देशों के झंडे फहराए गए थे या शिखर पर प्रकाशित किए गए थे। टीम मास्क फोर्स, अगला प्रश्न है, टीम मास्क फोर्स नामक अभियान भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के महत्व पर टीम मास्क फोर्स नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो कोरोना वायरस से बचाव हेतु है।
और लास्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, सौरभ लोढ़ा। वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार सौरभ लोढ़ा को प्रदान किया गया है। सौरभ लोढ़ा जो है IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग में प्रोफेसर हैं और इन्हें लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास और 2 आयामी वाइंडर वाल सामग्रियों पर आधारित नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विकास के योगदान में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें लॉजिक ट्रांजिस्टर और प्रौद्योगिकी और 2 आयामी वाइंडर वाल सामग्रियों पर आधारित नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विकास के योगदान में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। और कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़े। आप लोग इस जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम कुछ नए और चीजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।